हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो जानते हैं आप सभी, आज जो है 11 जुलाई है। जी हाँ साथियों, आज कितना है? 11 जुलाई। और आज हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पूरे परिवार को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालते हैं। अब दुनिया की आबादी 812 करोड़ हो चुकी है दोस्तों, और इसमें भारत लगभग 144 करोड़ के साथ अपनी 17.7% अपनी हिस्सेदारी बनाए हुआ है। ठीक है। और अगर भारत की बात करें, भारत जो है 1911 में भारत में लगभग परिवार में लगभग 4.5 मतलब 5 के आसपास लोग देख पा रहे होंगे। धीरे धीरे करते करते 2021 में 4.4 लोग रह गए एक परिवार में। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं परिवार कमोवेश एक जैसा रहा। अब नज़र डालते हैं इसके इतिहास पे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 5 बिलियन पहुंच गई थी। जी हाँ, 5 बिलियन। जिस कारण से दुनिया की नज़र इस पे पड़े, जिस कारण से इसको क्या कहा गया? डे ऑफ 5 बिलियन कहा गया। क्या कहा गया? डे ऑफ 5 बिलियन। जिस कारण से ये चर्चा में बना हुआ था। फिर इस पे नज़र पड़ती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, यूनाइटेड नेशन की एक शाखा। इसने 1989 में क्या किया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि अब आने वाले समय में ये मनाया जाएगा। ठीक इसके अगले ही वर्ष 1990 में सबसे पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दुनिया में मनाया गया। 90 से ज़्यादा देशों में ये आयोजित किया गया दोस्तों। और इस साल लगभग 30वां ये मनाया जाएगा। तो थीम पूछा जा सकता है 2024 का थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रजनन और वृद्धि दर में कमी जैसे 4 संकेत जो बताते हैं जनसंख्या विस्फोट भारत में कहीं ना कहीं उससे भारत बाहर आ सकता है। अब वृद्धि दर पे नजर डालें। 1951 की अगर बात करते हैं, भारत की आबादी मात्र 36 करोड़ थी और 2024 आते आते तक 144 करोड़ के आसपास होगा। और कहा जा रहा है भारत में वृद्धि दर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1950 में भारत की आबादी की सालाना वृद्धि दर 2.2% थी। ठीक है साथियों। और 2065 से 66 में वृद्धि दर 0 का अनुमान ऐसा माना जा रहा है। मतलब वृद्धि नहीं होगी, इसके बाद आबादी घटने के पूरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं छोटे परिवारों की संख्या देश में कैसे बढ़ रही है। 2019 और 21 के बीच अधिकांश घरों में सदस्यों की संख्या 3 से 5 हुआ करती थी, और 1970 से 80 के दशक में आते आते 5 से 6 सदस्य होते चले गए। आगे बात करते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट वो होती है दोस्तों, यानी हर महिला कितने बच्चे को जन्म दे देती है, इसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं साथियों। फर्टिलिटी रेट की बात करें, 2023 में भारत में फर्टिलिटी रेट महज 2 थी। मतलब एक महिला जो है सिर्फ 2 बच्चों को जन्म देती थी, ये फर्टिलिटी रेट था। अब बात करते हैं फर्टिलिटी रेट में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। जी हाँ, बिहार से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिहार का 2024 में फर्टिलिटी रेट 1.44% है। इसके बाद झारखंड का स्थान आता है 1.25% और फिर गुजरात का 1.20%। और राज्यों में सबसे कम वृद्धि दर रहा 0.30% के साथ तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही लिंगानुपात सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। इसके बाद तमिलनाडु 995 और आंध्र प्रदेश 992। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहां पर 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, जिस कारण से बहुत सारे पुरुष अविवाहित भी रह जाते हैं साथियों। अब बात करते हैं आगे। भारत की आबादी और इस पे हमने बात कर लिया, 17.7% है। और भारत प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 481 लोग रहते हैं। ठीक है। ऐसा अनुमान है 2060 तक भारत की आबादी 1.7 अरब लोग होंगे। भारत के 144 करोड़ है तो 177 करोड़ लोग हो जाएंगे भारत में, ऐसा यूएन का अनुमान है। और अभी भारत में अभी भी 2023 का ये डाटा है,
36.3% ही शहरी जनसंख्या थी दोस्तों, मतलब 52 करोड़। देश की अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में रहती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं, देश के बाहर सबसे ज़्यादा 30% लोग रहते हैं यूएई में। आपको याद रखना है, गल्फ कंट्री में है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर 30%। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में महज वहाँ के पूरे देश के पॉपुलेशन का 1.5% हिस्सा भारतीयों का है। लगभग 40 लाख से अधिक भारतीय अमेरिका में रहते हैं। यही बात अगर हम कनाडा के साथ करें, कनाडा में भी आप देखेंगे लगभग 15 लाख के आसपास भारतीय हैं। वहाँ पर बढ़ोतरी 2013 से 23 यानी 10 सालों के दरमियान हमको 326% बढ़ोतरी नजर आई, जब लोगों ने वहाँ पर पलायन किया और वहाँ पर शिक्षा के लिए एडमिशन लेना स्टार्ट किया। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यहाँ की आबादी का 2 से 3% हिस्सा है भारतीय समुदाय। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए लेके आया यूपीएससी एक्सप्रेस, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत के पॉपुलेशन को स्थिरता प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय